बाइक पर आए 3 बदमाशों में 2 दफ्तर में घुसे केबल ऑपरेटर पर बरसाई जमकर गोलियां। बदमाशों ने 15 राउंड फायरिंग की, मौके से फरार हुए अपराधी घायल हितेश का चल रहा है इलाज। ग्रेटर नोएडा में पटाखों से भरे हुए टेम्पो में अचानक लगी आग, धमाकों से अफरा तफरी मची। टेम्पो से निकलने लगे रॉकेट, हादसे में 2 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में मुठभेड़, मारा गया 1 आतंकवादी। बाराबंकी में कृषि मेले में बीजेपी नेता पंकज दीक्षित के साथ स्टेनो आलोक कुमार सिंह की बहस, दोनों में मारपीट हुई। बहस के दौरान बीजेपी नेता पंकज दीक्षित ने कुर्सी उठाकर स्टेनो को दे मारी, मैदान में ही उठा पटाखा। कोहिमा के मार्केट में लगी भीषण आग, फायर टेंडर ने बड़ी मुशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ पुलिस, सीआरपीएफ, असम राइफल्स के जवान आग बुझाने में जुटे, देर रात आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में हनुमान के साथ राम दरबार में लगी मूर्तियों के खंडित होने पर तनाव, लोगों ने जमकर किया हंगामा। एक दिन पहले उमेश नाम के शख्स का पुजारी के साथ हुआ था विवाद, आरोपी उमेश ने तोड़ी थी मूर्तियां, पुलिस ने हिरासत में ली। अमरावती में चने की फसल की खरीदी के लिए किसानों की भीड़, पंजीयन केंद्र पर हालात बेकाबू। किसानों को तितर बितर करने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस, कुछ किसानों को चोट भी लगी। बरेली में 3 बाइक की टक्कर, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, कहा अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद का ये की साजिश थी, शूटर से मिले नंबर से खुलासा। उमेशपाल हत्याकांड में हिरासत में 40 से ज्यादा संदिग्ध, अतीक अहमद के करीबियों से भी पूछताछ। उमेशपाल हत्याकांड में यूपी के कई शहरों में पटना, इसके साथ साथ रीवा में भी दबिश दी जा रही है। प्रयागराज में उमेशपाल के समर्थन में वकीलों का धरना, परिवार को 50 लाख की सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग। गुजरात के वलसाड में आग लगने की वजह से गिरी फार्मा कंपनी की बिल्डिंग, 2 मजदूरों की मौत, 2 जख्मी। ट्रेन में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में बीएसएफ के 2 और सेना का 1 जवान दोषी करार, पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में सुनवाई। खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले महिला कोच की हालत बिगड़ी, पिता ने कहा संगीन धाराओं के बावजूद आरोपी सत्ता में, साजिश का शक। आबकारी नीति घोटाले में 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड में मनीष सिसोदिया, दिल्ली के राउंड रेवेन्यू कोर्ट का फैसला। सीबीआई ने की थी सिसोदिया के 5 दिनों के रिमांड की मांग, सीबीआई की मांग कोर्ट ने मानी, शराब नीति घोटाले में होगी पूछताछ। कोर्ट के आदेश के बावजूद सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर लाएगा, 5 दिनों तक यहीं पर सिसोदिया से होंगे सवाल। आम आदमी पार्टी ने की शराब घोटाले में एलजी से पूछताछ की मांग, कहा पॉलिसी पर अंतिम मोहर तो एलजी ने लगाई थी। सिसोदिया के रिमांड के बाद बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा कोर्ट का फैसला अहम, आरोपी मंत्रियों को बर्खास्त क्यों नहीं करते केजरीवाल। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर संग्राम, बीजेपी दफ्तर के बाहर आप नेताओं का प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, पुलिस के साथ चढ़ा। सौरभ भारद्वाज समेत तमाम आप नेताओं ने किया सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध, हाथों में हथकड़ियां पहने नजर आए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का ट्वीट, लिखा गिरफ्तारी गंदी राजनीति, सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप, कहा दबाव में हुई गिरफ्तारी, सीबीआई अफसर इसके पक्ष में नहीं थे। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ भोपाल में सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस के साथ कुछ लोगों को हिरासत। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बड़ी सुरक्षा इंतजाम दिखा। नोएडा में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आपका प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस अलर्ट दिखी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का आप पर तंज, कहा जब दूसरे दलों पर होती है ईडी सीबीआई की कार्रवाई तो चुप रहते हैं केजरीवाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए सिद्धिविनायक मंदिर, विधि विधान के साथ की पूजा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मिलिट्री स्कूल में शिक्षक की हैवानियत, 2 नाबालिग छात्रों के साथ दुष्कर्म का आरोप। पटियाला की पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 विद्यार्थी गुटों में हुई खूनी झड़प, 1 की मौत। झांसी में जमीन विवाद को लेकर खूनी जंग, वीडियो वायरल। मुरैना में परिवार के विरोध की वजह से युवक ने पत्नी और खुद को मारी गोली, दोनों की हालत गंभीर। शावती में डिप्टी रेंजर राम मनोहर सरोज ने सर्विस राइफल से खुदकुशी की, पुलिस के मुताबिक तबादला रोके जाने की वजह से परेशान चल रहा था। हरदोई में बीजेपी सांसद का अखिलेश यादव पर हमला, कहा माफियाओं के लिए नरम दिल रखते हैं अखिलेश। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को 3 महीने के लिए टालने से इनकार किया, डॉक्टर्स की याचिका खारिज। उधमपुर में बीजेपी का पाकिस्तान के खिलाफ धरना प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों पर हमले का विरोध। पश्चिमी चंपारण के बगहा में मनाया गया चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस, देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवार वालों को प्रतीक चिन्ह और शॉल से सम्मानित किया गया।
बिहार के बगहा में मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट ने चंपारण में शहीदों के परिवार वालों को उनके पैर धोकर सम्मानित किया। इस खास मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीकर में वकीलों ने निकाला पैदल मार्च, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। प्रयागराज हत्याकांड के बाद वकीलों का हंगामा, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग। बिहार में बीजेपी ने उठाया खस्ताहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा, विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। नासिक में प्याज के बेतहाशा गिरे दामों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, नासिक मंडी बंद का विरोध किया गया। यूपी के देवरिया में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कोर्ट के आदेश पर तोड़े गए पक्के मकान। बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति उत्सव की शुरुआत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। राधा रानी मंदिर में लड्डू होली खेली गई। इस दिन नंदगांव को होली का न्योता देकर आए, दूध का होता है स्वागत। हरदोई में होली से पहले रावण का वध होता है, 100 साल पुरानी परंपरा। सुकमा जिले में किसानों को उन्नत खेती करने की जानकारी दी गई। नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचे किसान, लगा है किसान मेला। लातेहार में बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में 2 भाइयों की मौके पर मौत। गुरुग्राम में 10 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, क्राइम ब्रांच ने आरोपी को अरेस्ट किया। मुजफ्फरपुर में पति के अवैध संबंधों से तंग आकर पत्नी ने की आत्महत्या, शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के परिवार के सदस्य ने खुद को मारी गोली, मौत हुई। हैदराबाद में आवारा कुत्ते ने बच्चे पर किया हमला, बाल बाल बचा मासूम। औरई में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत, फांसी पर लटकता हुआ मिला शव। मुरादाबाद में चोरों ने एक शख्स को मारी गोली, हालत उसकी गंभीर। समस्तीपुर में अस्पताल संचालक की हत्या, हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। आरा में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, हालत नाजुक। मोतिहारी में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने शख्स को कुचला, मौके पर मौत। सहरसा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और ड्रग्स बरामद। मोगा में 3 आरोपी हथियारों समेत गिरफ्तार, पुलिस ने दोषियों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में किया पेश। अमृतसर बैंक में लूट के आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 24 लाख रुपए बरामद। कोटा के गढ़ पैलेस म्यूजियम में चोरी, एंटीक चीजों पर चोरों ने हाथ साफ किया। रायसेन में नाबालिग छात्र ने किया सुसाइड, प्रेम प्रसंग में खुदकुशी की आशंका है। मुजफ्फरनगर में करवाया गया 846 जोड़ों का सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजन। असम के जोरहाट पहुंचा सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास, पर्यटकों का जिला प्रशासन ने किया स्वागत। उन्नाव में जोर शोर से मनाया गया चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस, माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इंदौर में प्रिंसिपल अग्निकांड को लेकर वकीलों का प्रदर्शन जारी, सभी वकीलों ने केस न लड़ने की। बरेली में एसपी के विधायक पर लगा युवक को बंधक बनाकर पीटने का आरोप, मुकदमा दर्ज। कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट परिसर में आग लगी, उड़ानों पर असर नहीं पड़ा। पाली में चलती ट्रक में अचानक लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। धौलपुर में पुलिस ने इनामी बदमाश को पकड़ा, 5 साल से फरार चल रहा था।